नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है यूएस सबमरीन ने डिस्ट्रॉय किया है ईरानियन नेवी वॉरशिप को। मीनवाइल वो भी कहाँ पे? श्रीलंका के नियर एक गेल नाम की जगह से थोड़े दूर पे। ये जो शिप थी वो इंटरनेशनल वाटर पे थी। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के कि क्या है वो इंडियन ओशन तक भी फैल सकती है या नहीं। क्या भारत भी एज अ पार्टिसिपेट कर सकता है इस लड़ाई में, या अब ये लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब जा चुकी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 87 killed as US sinks Iran ship headed back from India after naval exercise. Meanwhile, ये जो शिप थी वो भारत के विशाखापट्टनम पोर्ट में एक नेवी एक्सरसाइजेस चल रही है जहाँ पे 40+ कंट्री पार्टिसिपेट करने आई है। वहाँ से ये फ्रेंडली रिलेशन पार्टनरशिप करके वो निकल रही थी एंड देन सडन गेल करके जो श्रीलंका के पास में एक जगह है वहाँ से कुछ ही दूरी में यूएस की सबमरीन ने टॉर्पीडो लॉन्च करके इस शिप को सबमर्ज कर दिया गया है प्रॉपरली। इस शिप के अंदर 180 सोल्जर्स थे एंड नियर अराउंड 100+ सोल्जर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है, प्लस 30+ लोग अभी लापता है कि कहाँ हैं। आगे देखते हैं। अ यूएस सबमरीन डिस्ट्रॉय एन ईरानियन नेवी वॉरशिप ऑफ श्रीलंकन कोस्ट गार्ड्स। अब मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ कि यहाँ ये विशाखापट्टनम पोर्ट है। यहाँ से ये जो शिप है वो अपनी नेवल एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करके ये लौट रही थी एंड देन यहाँ पे ये गेल करके एक सिटी है, वहाँ से ये शिप गुजर रही थी अपने ईरान की तरफ। बट सडनली यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ देवो गार्सिया करके एक आइलैंड है जो कि मॉरिशस के अंदर है। इस आइलैंड से एक सबमरीन्स आती है। तो आइलैंड है वो मॉरिशस के अंडर आता है और मॉरिशस ने यूके को 99 ईयर्स की लीज पे दिया है एंड यूके ने इसे यूएस को दे दिया है एज अ एयर बेस पे कि आप यहाँ पे अपना एयर बेस इंस्टॉल कीजिए। एंड रिपोर्ट्स के थ्रू यह पता चल रहा है कि ये जो सबमरीन्स थी वो यहीं से आई है एंड देन यहाँ पे सडन वे पे वो यहाँ पे आके अपना टॉर्पीडो लॉन्च कर दी। यहाँ पे आके टॉर्पीडो से फायर कर दी एंड देन सडन टॉर्पीडो से जैसे ही लॉन्च की वो पूरा का पूरा वॉरशिप वो डिस्ट्रॉय होकर सबमर्ज्ड हो गया पानी के अंदर। इसकी फुटेज भी आई है एंड इसकी फ़ोटो भी है। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं इसको। कि देखिए ये जो गेल करके जो ये आइलैंड है यहाँ से शिप ऐसा गुजर रही थी एंड यहीं पे यहाँ पे ऐसा करके गुजर रही थी एंड देन यहीं पे यूएस की सबमरीन आती है एंड टॉर्पीडो से यहाँ पे अटैक कर देती है एंड अटैक करने के बाद ये जो शिप है ये टूट के ये सबमर्ज्ड हो जाती है। ऐसा करके आ रही थी नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके यहाँ से टूट के अंदर पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो जाती है। मैं आपको उसकी फुटेज दिखा, वो शिप ऐसी दिखती है। अब आगे देखते हैं उसकी और इमेज। ये शिप ऐसी डिस्ट्रॉय हुई जब उसमें टॉर्पीडो पड़ा एंड देन ये फ्लेम्स निकले उसके। मैं आपको वीडियो भी दिखा, देखिए इतना ज़ोर से ब्लास्ट हुआ कि पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो गई। क्या आप देखिए वो ब्लास्ट, इतना ज़ोर से ब्लास्ट हुआ कि ये पूरी शिप टूट गई। तो जितने भी 180 लोग उसमें सोल्जर्स थे उनमें से 100+ की डेथ हो गई। इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या अब ये जो वॉर है जो मिडिल ईस्ट तक सीमित थी और थोड़ा बहुत यूरोप तक थी, वो क्या अब ये वॉर एस्केलेट होके अब इंडियन ओशन तक भी आ सकती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। इफ़ अगर ये आ जाती है ये वॉर, तो क्या भारत ईरान के साइड से बैक करेगा या भारत यूएस के साइड से बैक करेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। क्या हम बोल सकते हैं इसे कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगनिंग हो रही है? बिकॉज लग तो वही रहा है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये जो चीज़ थी वो सेकेंड वर्ल्ड यूएस ने फ्लैंक लैंड पे ही की थी एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, एंड उसके बाद ये चीज़ कभी नहीं की। अब वो डायरेक्टली इंडियन ओशन में कर दिया। ये क्या हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कुछ नहीं सीखे? क्यों अब ये लड़ाई को एस्केलेट किया जा रहा है इतना? अब आगे देखते हैं आगे। अब थोड़ा इस शिप के बारे में जानते हैं, ये ईरानियन शिप के बारे में, वॉरशिप के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो शिप है वो कमीशन हुई थी 2021 में एंड ये जो शिप है उसे मॉर्गेज, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। ठीक है, एंड वो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1300 to 1000 टन्स की है। इसकी जो लेंथ है जो कि है 95 मीटर की, एंड इसमें जो क्रू ट्रैवल कर सकते हैं जो कि है 180।
मैंने आपको पहले ही बता चुका है। एंड ये एंटी शिप मिसाइल नूर, ये इसके अंदर एंटी शिप मिसाइल भी है, इंस्टॉल हो सकती है। इसके अंदर क्रूज मिसाइल भी आ सकती है। इसके अंदर सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल हो सकता है। एंड ये नेवल गन 76 mm की जो मेन गन है उसे भी ये रखता है। इसमें क्या होता है, क्रूज मिसाइल भी आ सकती है, ठीक है। एंड इसके कैपेबल होता है अपने पास, नेवल ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग नेवल हेलीकॉप्टर, नेवल हेलीकॉप्टर। गेटिंग माय पॉइंट? ये उसकी खासियत है, ये उस डिस्ट्रॉयर शिप की। अब आगे देखते हैं कैजुअलिटीज़ कितनी हुई। 180 लोग थे इस क्रू, 180 क्रू थे इसमें। एंड 87 प्लस रिकवरी हो गई है, रिकवर्ड हो गए हैं। बट 32 लोग ही रेस्क्यू हो पाए हैं प्रॉपर वे पे, रेस्क्यूड हो पाए हैं प्रॉपर वे पे। एंड बाकी लोग, डजन्स ऑफ लोग स्टिल मिसिंग, मतलब बहुत सारे लोग, बिकॉज 87 तो रिकवर्ड हो गए एंड 100 प्लस, ये तो 87 पूरे मर ही गए होंगे, डेथ है। एंड 32 लोग ही रेस्क्यूड हो पाए हैं, जिन्हें वह अब श्रीलंका में जो गेल सिटी है वहाँ पे लेके गए हैं उस हॉस्पिटल में इन्हें, बिकॉज एरिया को कोस्ट गार्ड कर रही थी श्रीलंकन गार्ड्स लोग कोस्ट गार्ड कर रहे थे। एंड देन उन्होंने ही रेस्क्यू किया सारे लोगों को। एंड डजन्स ऑफ लोग मिसिंग है प्रॉपर वे पे, अभी तक मिले नहीं हैं कि वो कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। गेटिंग? अब सबके मन में ये आएगा, क्यों ईरानियन शिप इंडिया के कोस्ट गार्ड के पास थी? बिकॉज ईरान में तो अटैक चल रहा है, पर ये यहाँ पे क्यों आई थी? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस एक्सरसाइज के लिए ये जो आई है, जो कि उसका नाम है एक्सरसाइज का मिलन, ये एक्सरसाइज है। यहाँ पे 40+ कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी, 40 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट की। एंड यहाँ से ही लौट रही थी, यहीं से ही वो शिप लौट रही थी। इस एक्सरसाइज का नाम है मिलन, और यहीं से वो लौट रही थी। अब आगे देखते हैं कि क्या ईस्टर्न नेवल कमांड से एक ट्वीट आया है उसके बारे में। उस शिप का नाम है IRIS दीना, उसका नाम है इर्स दीना, उसको बोलते हैं। ये उनका ट्वीट है, इंडियन नेवी वेलकम इर्स दीना ऑफ Iranian Navy on her arrive at Visakhapatnam to participate IFR 2026 में पार्टिसिपेट एंड मिलन 2026 में पार्टिसिपेट, ये 2 इवेंट में पार्टिसिपेट करने आई थी। ये तब की ट्वीट है इंडियन ईस्ट नेवल कमांड के थ्रू, ये तब की ट्वीट है, रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चर लिंक बिटवीन 2 नेशंस। ये अपने कल्चर को लिंक करके एक अच्छा गुडविल दिखाना चाह रहे थे, फ्रेंडशिप। देखिए, फ्रेंडशिप, एक बेस्ट फ्रेंड टाइप का एक फ्रेंडशिप। एंड वो वहाँ से लौट रही थी विशाखापट्टनम पोर्ट से, बिकॉज ये एक्सरसाइज कंप्लीट होके अब ये लौटने की तैयारी में थी। एंड देन ये निकल चुकी थी, और ये जो शिप थी वो इंटरनेशनल वाटर में थी। अब आप बोलेंगे इंटरनेशनल वाटर मीन्स क्या होता है? ये ना, ये कोस्ट लाइन है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स को हम बोलते हैं, ये यहीं तक इंडिया उन्हें कोस्ट गार्ड करता है कि यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हमारी। बट ये जो थी वो 200 नॉटिकल माइल्स पे श्रीलंकन वाटर्स के नियर अराउंड थी, ये श्रीलंकन वाटर्स के नियर अराउंड थी। आज तक ये चीज़ ऐसा की गई है? आंसर इज़ नो, बिकॉज अब ये बात हो गई है कि रूल्स को माना नहीं जा रहा है। बिकॉज कोई शिप अपनी फ्रेंडशिप निभा के वापस अपने घर को जा रही है, सो तब कभी ऐसा हमला नहीं करते। बट अब यही वाली बातें होगी कि जंग में सब कुछ जाया जाए, कि आप कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, किस भी हालत में रहे, हम आपको मार देंगे, लाइक दैट। ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सिंबलाइज कर रहे हैं ये चीज़ को। बिकॉज इसके पहले वर्ल्ड वॉर 2 में ही US ने जापान की नेवी को 1300 नेवीज़ को अटैक किया था, सबमरीन्स के थ्रू, ऐसा नेवल वे पे प्रॉपर अटैक किया था। उसके बाद से ये पहली घटना है। तो क्या हम World War 3 के पास जाना चाह रहे हैं? क्या हमने World War 2 से कुछ नहीं सीखा? क्या हम World War 3 करके ही मानेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं इस चक्कर में। और क्या आज तक ये घटना नहीं हुई? आंसर इज़ नो, आज तक नहीं हो पाई, बिकॉज PNS गाजी जो पाकिस्तान की सबमरीन थी, जो US ने उसे दिया था, वो अपने कराची या ग्वादर पोर्ट से ऐसा निकल रही थी एंड विशाखापट्टनम पोर्ट में आ रही थी, बिकॉज उसे INS विक्रांत को मारने के लिए आ रही थी। बट इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही इंडियन आर्मी के पास आ चुकी थी। दैट्स वाई ये जो INS विक्रांत को यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में दिया गया। एंड
INS विक्रांत को एक डिस्ट्रॉयर ने मार गिराया जिसका नाम था INS राजपूत। इसने डिस्ट्रॉयर ने PNS गाजी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप समझ पा रहे हैं, ये डिस्ट्रॉयर था। डिस्ट्रॉयर सतह के ऊपर चलता है ऐसा, बट पानी के नीचे सबमरीन चलती है। सबमरीन अपनी टॉर्पीडो से डिस्ट्रॉयर को मार सकती है, बट डिस्ट्रॉयर ने सबमरीन को मार गिराया। ये 1971 की ये वॉर जब हुई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, आज हम बांग्लादेश बोलते हैं जिसे, ईस्ट पाकिस्तान था जिसे हम आज बांग्लादेश बोलते हैं, ये वॉर तब के टाइम की थी। अब आगे देख, फर्स्ट पोस्ट के साइड से ये आर्टिकल आया, हाउ द सिंकिंग ऑफ ईरान IRIS दीना शिप ब्रिंग्स वॉर टू इंडियाज बैकयार्ड। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये 5 मार्च का ये आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। इंडियन नेवी मिलान एक्सरसाइजेस से आ रही थी एंड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से ये पार्टिसिपेट करने गई थी इंडिया के विशाखापट्टनम पोर्ट में। आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एंड द इंडियन नेवी मिलान एक्सरसाइजेस 2026 से पार्टिसिपेट करके लौट रही थी, तभी US फोर्स ने टॉर्पीडो लॉन्च करके उस वॉरशिप को IRIS दीना को इंडियन ओशन में ही मार गिराया एंड नियर अराउंड श्रीलंका के पास। एंड उसमें 87 क्रूज की सडन वे पे डेथ हो गई और बहुत डजन्स ऑफ लोग अभी मिसिंग हो गए एंड 32 लोग को ही रिकवर किया गया। इससे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज हो रहा है कि इसमें क्या भारत की गलती है। मैंने आपको बता चुका है इसमें भारत की गलती नहीं है, आपको इसे पहले भी प्रॉपर वे पे एक्सप्लेन कर चुका है। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? अब इसका आंसर नहीं बता सकते, बिकॉज कल ही ईरान ने टर्की पे हमला कर दिया, टर्की पे अटैक कर चुका है ईरान ने। एंड नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी एक कंट्री पे अटैक, मीनवाइल वो नाटो के सारे कंट्रीज़ पे अटैक माना जाएगा एंड टर्की इज़ अ पार्ट ऑफ नाटो। तो क्या अब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है आर्टिकल 5 स्टार्ट करके? बिकॉज आर्टिकल 5 तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज ईरान ने बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे US बेस पे अटैक करके प्रॉपर वे पे रिटेलिएशन दिखा चुका है। नो, आप हम पे ऐसा डायरेक्टली सामने से प्रिवेंटिव स्ट्राइक नहीं कर सकते। आप हमारे अयतुल्ला अली खमीनी सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई इतना ज़ोरदार हमला कर रहा है ईरान डेली। ये ईरान आज तक 12+ कंट्रीज़ पे डायरेक्ट अटैक कर चुका है, जहाँ पे US के मिलिट्री बेस हो, कहीं भी हो, वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज इम्पैक्ट हो रही है। मीनवाइल ऐसा ना हो जाए कि ये सारी कंट्री मिल के ईरान पर बहुत मेजर अटैक ना कर दे, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए, प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट वॉज कंसर्न इन गल्फ, पर्शियन गल्फ, ईरान, सीरिया, इराक, सऊदी एंड टर्की पे भी हुआ है। टर्की मीनवाइल थोड़ा बहुत बोल सकते हैं EU का पार्ट। एंड द सिंकिंग नियर श्रीलंका शो ए वॉर इज एक्सपेंडिंग जियोग्राफिकली एक्सपेंड हो रही है। द इंडियन ओशन में बिकम ए न्यू थ्रेटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या ये बने जा रहा है क्लोज टू इंडिया? द अटैक ऑकर्ड नियर इंडियन मैरिटाइम नेबरहुड, ओशन ship route and oil import passing through this region, any conflict there, the threaters India maritime security। क्या अब जो इंडियन ओशन में जो शिप है जो प्रॉपरली जा रही थी, प्रॉपरली इसका रूट तय था, चाहे वो केप ऑफ गुड होप से होके जाए, केप ऑफ गुड होप से होके जाए पूरा, या सुएज कैनाल से होकर जाए, क्या अब इस एरिया में भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगी तो क्या शिप के इंश्योरेंस के रेट नहीं बढ़ सकते? क्या अब ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ तक आ चुके हैं इंडियन ओशन तक? क्या अब एनर्जी एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस रैपिड वे पे बढ़ सकते हैं? क्या महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे। अब पता नहीं क्या होता है, ईरान क्या रिटेलिएट करता है, किस वे पे करता है, बिकॉज US के साइड से ये स्टेटमेंट आई है कि हमने अभी तक ईरान के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है एंड नेवी को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है, बट ईरानियन जेट एंड नेवी को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अब हम आगे और अटैक रिटेलिएट करेंगे फुल फ्लेज्ड के साथ। ये US के साइड से बयान आया है उसके बाद। तो ये वीडियो यहीं तक रही। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।